इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। बहुत सारे इंसान कुछ चाहते हैं और होता कुछ है, जिसकी वजह से इंसान टेंशन में आ जाता है। और वो जब टेंशन में आता है तो फिर बड़बड़ाता है, नमाज छोड़ देता है। यहाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर कभी कोई इस टॉपिक पर गुफ्तगू करता हूँ तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल जरूर मैं पेश करता हूँ। एक इंसान पर जब टेंशन आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो इंसान ये सोचता है कि ये मेरे गुनाह की सजा, क्योंकि गुनहगार तो हर कोई है, तो वो ये तसव्वुर करता है कि गुनाह की सजा है। और कुरान की तरफ से अगर देखें तो ये भी फरमाया गया, जहां ये फरमाया गया मा अस्वाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और दूसरी तरफ कुरान ये भी कहता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि कुरान कहता है कि जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि हम तुम्हें आजमाते हैं। तो अगर हम पर मुसीबत आए, टेंशन आए, स्ट्रेस आए, तो हम इसे कैसे रियलाइज करें कि ये टेंशन गुनाह की सजा की वजह से है या इम्तिहान? ये टेंशन गुनाह की वजह से है या ये टेंशन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? बड़ी प्यारी बात मौला अली ने फरमाई, इरशाद फरमाया जब तुम्हें टेंशन आए और खुदा का रास्ता तुम छोड़ दो और गुनाह में पड़ जाओ तो ये सजा है, और जब कभी तुम्हें टेंशन आए और तुम खुदा के रास्ते पर चल पड़ो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। फलसफा बता, ये फलसफा बता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस चीज को जहन में रखें। दूसरी चीज कि टेंशन आपका लाइट कैसे होगा, हल्का कैसे होगा, आप रिलैक्स में कैसे आएंगे। मिसाल के तौर पर बिजनेस में आपको लॉस हुआ, आप टेंशन में आ गए। सडनली फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ, आप टेंशन में आ गए। इसी तरीके से एग्जाम में फेल हुए, आप टेंशन में आ गए। तो उसके लिए हदीस मुबारका में एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि बंदा अगर इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी में टेंशन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और वो किसी हद तक टेंशन से फ्री हो जाएगा। और वो क्या चीजें हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरखास्त की कि उसे कोई जामे वसीयत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने रिक्वेस्ट की कोई मजबूत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वसीयत फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को उसके फैसले के सिलसिले में इल्जाम न दो, यानी उसने तुम्हारे बारे में जो फैसला कर लिया तो उस फैसले को खामोशी से कबूल कर लो, उस पर इल्जाम न दो। अब शायद ये आपको गाढ़ा लगा हो, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको समझाऊं। एक बुढ़िया थी, रास्ते से जा रही थी, उसके पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुराने लगी। पैर का नाखून निकला, वो मुस्कुराने लगी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो फिर और मुस्कुराने लगी। कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। कब पैर का नाखून निकल गया, खून निकल रहा है और तुझे दर्द नहीं होता? कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। तो उसने कहा माई कैसे तुझे दर्द नहीं होता? अब जवाब सुनिए। वो औरत कहती है बुढ़िया कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं ये चाहती थी कि मेरे पैर का नाखून निकले? तवज्जो चाहूंगा। वो औरत पूछती है क्या मैं ये चाहती थी कि मेरे पैर का नाखून निकले? उसने कहा नहीं। तो कहा फिर किसके चाहे से निकला? उसने कहा अल्लाह के चाहे से। तो कहा मैं मुस्कुराती इसलिए हूं कि मेरी चाहत से बड़ी मेरे मौला की चाहत है। अगर वो नाखून निकाल कर खुश हो रहा है तो मैं मुस्कुरा कर उससे कह रही हूं मेरे मौला तू जिसमें खुश है मैं भी खुश हूं। तो टेंशन का पहला सॉल्यूशन यह है कि आपको जमाने में जितने भी अप एंड डाउन आए, आप अल्लाह का फैसला समझकर उसे कबूल कर लीजिए। अलबत्ता
इरशाद है कि हाँ, आप उसके रीजन को तलाश करो, उसके असबाब को तलाश करो और उसके असबाब को दूर करने की कोशिश करो। और उन चीजों के अंदर अगर आपको जहां अपनी खामी और गलती नजर आती हो उसका करेक्शन कर लो, ताकि आइंदा तुम बड़े किसी टेंशन से बच सको। लेकिन आप परफेक्ट हैं, आपने सब कुछ अपना कैलकुलेशन भी परफेक्ट किया और उसके बाद कोई चीज हुई तो आपको ये समझ लेना चाहिए ये मौला का फैसला था और उसका फैसला बिल्कुल हक है।